कि अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर का वैद्युत क्षेत्र, यानी कोई शीट है उसका विस्तार अनंत तक यानी अनंत लंबाई का कोई चादर है, तो उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करना। तो जैसे ये अनंत विस्तार का चादर और इस पर हम मान लेते हैं आवेश एक समान रूप से वितरित है। ये आवेश का वितरण हम दिखा दे रहे हैं, एक समान रूप से आवेश वितरित है। तो इसका वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आवेश को घेरना है चारों तरफ से। तो एक चादर है, एक चादर के कुछ आवेश को घेरना है तो क्या करेंगे, ऐसे कट मारेंगे, यानी एक पाइप को ऐसे घसा देंगे तो पाइप के बीच में जो कटा हुआ पार्ट रहेगा वो आवेश घिर जाएगा चारों तरफ से, सामने से भी अंदर से भी। तो ऐसे ही एक बेलनाकार पाइप है जिससे आवेश को घेरा गया है और आवेश की घिरी मात्रा कितना हमने माना है, Q। तो ये गॉसियन पृष्ठ है। अब आपको जितनी दूरी पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उतनी दूरी पे कोई अवयव मानेंगे। तो इस गॉसियन पृष्ठ पे हम एक अवयव ले रहे हैं, यहाँ पे ये कार्नर पे से। तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश होगा, वो बाहर होगा dA। और इस बिंदु पे ये धन आवेश है तो इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, वो भी बाहर। ये पृष्ठ S1 है तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। हो सकता है पृष्ठ यहाँ पे मान सकते हैं हम, जस्ट इसके अलग जिसकी दूरी यहाँ से विषय में R है, यहाँ पे भी R है। तो यहाँ पे अगर पृष्ठ मारेंगे तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्षेत्र से लंबवत बाहर की ओर, और इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्लस है तो प्लस से हमेशा बाहर की ओर, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इनके बीच में कोण कितना मिला, थीटा का मान 90 डिग्री मिला। ये हो गया दूसरा पृष्ठ। अब देखिए सामने वाला पृष्ठ, इसके जस्ट पीछे भी पृष्ठ हो सकता है, इसके जस्ट पीछे भी ऐसे ही पृष्ठ बन सकता है। यहाँ पे इसका क्षेत्रफल सदिश इधर dA और इसका वैद्युत क्षेत्र भी इधर E। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो गया, 0 डिग्री। ये हो गया S3 और दूसरा ऐसे मान सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया लंबवत बाहर की तरफ dA और इसका वैद्युत क्षेत्र इधर कितना कोण बना, 90 डिग्री। ये हो गया S4। और किसी तरीके का कोई भी पृष्ठ आप नहीं मान सकते जिसकी दूरी R भी हो और इन दोनों से अलग भी हो, ऐसा नहीं मान सकते। तो अब कुल 4 पृष्ठ S1, S2, S3 और S4। तो गॉस ने क्या बोला था कि चाहे जितने भी पृष्ठ हो, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं, पहले माना ये जो चादर है, चादर के पास क्षेत्रफल होता है क्योंकि लंबाई के साथ चौड़ाई भी होता है। तो लंबाई और चौड़ाई यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में जब आवेश का वितरण होता है उसको बोलते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व। हम लोग मान लेते हैं, माना चादर के प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश घनत्व, आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। ये आवेश घनत्व। अब 4 पृष्ठ है तो वैद्युत फ्लक्स लिखते हैं। गॉस के नियम द्वारा अवयव से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, पहले पृष्ठ के लिए S1 क्या लिखते हैं, E.dA प्लस दूसरे पृष्ठ के लिए E.dA प्लस तीसरे पृष्ठ के लिए E.dA प्लस चौथे पृष्ठ। ऐसे ही चाहे जितने पृष्ठ हो सबके लिए ऐसे ही लिखते हैं E.dA। बस अंतर होता है कोण। क्या मिला, Q/ε0। तो E.dA मतलब कि EDA cos थीटा, EDA cos थीटा। तो पहले पृष्ठ में थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0 प्लस दूसरे के लिए EDA cos थीटा, दूसरे के लिए थीटा का मान 90 डिग्री, दूसरे पृष्ठ के थीटा का मान 90 डिग्री प्लस EDA cos तीसरे पृष्ठ के थीटा का मान 0 डिग्री प्लस EDA cos चौथे के लिए कितना है, 90 डिग्री बराबर क्या लिखा हुआ है, Q/ε0।
इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया इसका ई डी ए, प्लस cos 90 वैल्यू 0, तो ये हो गया 0, प्लस cos 0 का वैल्यू ई डी ए, तो ई डी ए, प्लस यहाँ पे cos 90 का वैल्यू 0 बराबर क्या मिला क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई डी ए और ई डी ए 2 बार है तो 2 टाइम्स ऑफ ई डी ए, यानी 2 हो गए, एक ई डी ए यहाँ पे, एक ई डी ए यहाँ पे, कितने हो गए 2 ई डी ए हो गए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई बाहर इंटीग्रल ऑफ डी ए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमने बोला था कि डी ए का इंटीग्रल हमेशा कैसे पता चलेगा, पृष्ठ को देख के। तो ये चादर है, तो चादर का ही ये घिरा हुआ गॉसियन पृष्ठ से हमने क्या किया था, चादर को घेरा था, तो चादर पे ही ये अवयव डी ए है, तो डी ए को जब समाकलन करेंगे तो पूरे चादर का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चादर क्या लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लंबाई पता नहीं ना, तो चौड़ाई पता है, इसलिए केवल क्षेत्रफल ए ही लिखेंगे, ए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई निकालना है, तो ई बराबर ये 2 और ए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ये हुआ क्यू बाई ए, और क्यू बाई ए को क्या बोलते हैं सिग्मा, तो इस पूरे को क्या लिख देंगे सिग्मा, तो हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। यानी कि चादर के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये रहा चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हमने पहला क्या पढ़ा था, अनंत लंबाई का रेखीय चालक हो उसका वैद्युत क्षेत्र। फिर दूसरा पढ़ा था कि अनंत विस्तार का कोई चादर हो तो उसका वैद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था। अब तीसरा जो अनुप्रयोग है वह यह है कि एक समान रूप से कोई आवेशित गोला है तो उसके समीप वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये देखिए कोई गोला है जिस पर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। मान लेते इस गोले का जो केंद्र है वह वो है और इस गोले की त्रिज्या जो है वह कैपिटल आर है, कैपिटल आर गोले की त्रिज्या है। अब इसका वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, तो वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो हम मान रहे हैं कि इस गोले से बाहर इसके केंद्र से आर दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे कोई एक बिंदु है, इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इस बिंदु पी पे। तो हमने क्या बताया पिछले क्लास में कि जहाँ पे भी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उतनी दूरी से आप क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे जिससे कि आवेश घेर जाए। तो इस गोले पे एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो इस गोले के आवेश को घेरना है तो हमने एक आर त्रिज्या का एक बड़ा सा गोला बना दिया। इस गोले को बोलेंगे गॉसियन पृष्ठ। इस गोले से हमने क्या कर दिया, आवेश को घेर दिया। तो जब गोले को आवेश से घेर दिया गया है तो गॉसियन पृष्ठ जब बन गया तो गॉसियन पृष्ठ पे ही जितनी दूरी पे आपको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, जैसे पी बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, वहाँ पे अवयव मानेंगे। तो हम मान लेते हैं इस बिंदु P पे जो अवयव है यह ये है, और इस अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो हमेशा क्षेत्र से किधर होगा, बाहर, लंबवत बाहर की तरफ। और इस बिंदु P पे इस गोले का जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र हमेशा ये देखिए धन आवेश है तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र हमेशा किधर होता है, बाहर की तरफ। तो ये वैद्युत क्षेत्र भी उसी की दिशा में हो गया। तो यहाँ पे कोण कितना हो गया, 0 डिग्री। अब आप यहाँ पे भी अगर पृष्ठ लेंगे तो एक, क्योंकि गोले का हर एक पृष्ठ जो होता है एक जैसा होता है। गोले का परिधि जो होता है, परिधि पे हर एक बिंदु एक जैसा होता है, तो हम कहीं पे और पृष्ठ मानेंगे तो इसी के जैसा होगा। तो बार बार पृष्ठ नहीं मानेंगे। हमने बताया था कि आप कितने भी पृष्ठ मान लीजिए लेकिन कोई भी पृष्ठ एक जैसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी और पृष्ठ मानेंगे तो इसके जैसा ही मिल जाएगा, तो उसको नहीं मानेंगे। तो अब इस पृष्ठ का यानी जो यहाँ पे डी ए क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है इसका कैलकुलेशन करते हैं। और ध्यान रहे कि यह बिंदु पी क्या है, इस गोले से बाहर है। तो यहाँ पे जो गोले का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, इसमें पहला केस है गोले से बाहर, गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र। तो गोले से बाहर आर दूरी पे वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हमने अवयव लिया, तो इस अवयव का कुल फ्लक्स गॉस के नियम द्वारा अवयव डी ए से निर्गत
वैद्युत फ्लक्स, जैसे पीछे कैलकुलेट करते आए हैं, वैद्युत फ्लक्स कैसे लिखते हैं, इंटीग्रल क्या ई डॉट डी ए लिखते हैं, और कहीं पे अवयव नहीं है तो बराबर क्या लिखते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस का नियम है कि फ्लक्स बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ई डॉट डी ए मतलब ई डी ए कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, बराबर क्या है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए कॉस थीटा कॉस 0 का मान कितना था 1, तो कितना आया ई डी ए केवल आया, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हुआ। ई कॉमन कर लेंगे, मिलेगा यहाँ से डी ए मिल गया, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इधर बराबर है, तो ई और डी ए का जब इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिलेगा ए यानी क्षेत्रफल, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्षेत्रफल, ये डी ए किसका अवयव था, इस बड़े वाले गोले का, तो क्षेत्रफल किसका मिलेगा, बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल। तो बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या होता है त्रिज्या, तो किसकी त्रिज्या, बड़े वाले गोले की, बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या है स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। ओके, यहाँ से ई कैलकुलेट करना है, तो ये इधर पूरा मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले से बाहर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। ध्यान होगा आपको, तो पहले चैप्टर में पढ़ेंगे एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। यही फार्मूला मिला था पहले चैप्टर में। यानी यहाँ पे गोला जो है, गोले के बाहर कहीं पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही मिला जो एकल बिंदु आवेश के कारण मिला था। यानी कि यहाँ पे जो गोला है वह एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। अतः आवेशित गोला एकल बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। तो ये हमने कैलकुलेट किया कि गोले से बाहर आर दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। अब गोले के पृष्ठ की बात करें। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चूंकि गोले के पृष्ठ पे ही आवेश वितरित है, तो पृष्ठ पे जब आवेश वितरण होता है तो उसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो गोले का पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, गोले का पृष्ठीय आवेश वितरण तो क्या होता है, सिग्मा बराबर क्या होता है क्यू और बटा ए। तो सिग्मा बराबर क्यू और बटा ए क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल। किस गोले का क्षेत्रफल, जिस पर आवेश है। तो आवेश किस पर है, इस छोटे वाले गोले पे। तो छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई, गोले का क्षेत्रफल हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर था। तो छोटे वाले की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यह वाला 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे नहीं रख देंगे एक ही जगह, क्योंकि यह तो गॉसियन पृष्ठ का था, तो गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल आर था, तो 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आवेश घनत्व निकाला, तो आवेश किस पर है, इस छोटे वाले गोले पे, तो इसलिए छोटे वाले गोले का क्षेत्रफल लिखेंगे 4 पाई, छोटे गोले का त्रिज्या का वर्ग 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्यू बराबर ये पूरा टर्म आके सिग्मा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब यह क्यू का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 1 में। तो क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की जगह क्या है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान यहाँ पे लिखा है स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, तो मिला क्या, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस पूरे का स्क्वायर ले देते हैं। तो ये मिला गोले के समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा केस पढ़ते हैं कि गोले के पृष्ठ पे कितना होगा। गोले के पृष्ठ पर, यानी यह जो बिंदु है वह गोले के पृष्ठ के काफी नजदीक हो, तब कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, तो जब गोले के पृष्ठ पे यह P बिंदु गोले के पृष्ठ पे आ जाए तो मतलब यह स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के। यानी विच इम्प्लाइज दैट
स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो इस फार्मूले में जहाँ कैपिटल आर वहाँ स्मॉल आर लिख देंगे, या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देंगे। तो ई बराबर क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर अपान स्मॉल आर की जगह भी कैपिटल आर का होल स्क्वायर कैंसिल, बचा एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, एक का गुणा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट में करेंगे तो, यानी गोले के पृष्ठ पे जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तीसरा पॉइंट ये है कि गोले के अंदर की बात करें तो गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, जब गोले के भीतर हो जाएगा तो यानी कि जो स्मॉल आर होगा वह कैपिटल आर से क्या हो जाएगा, छोटा। स्मॉल आर यानी बिंदु पी जब अंदर हो जाएगा तो केंद्र से बिंदु पी की दूरी तो स्मॉल आर था, तो जब गोले के अंदर पी हो जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा हो जाएगा, यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। अब जब बिंदु पी यहाँ पे हो जाएगा तो इससे जब ऐसे आर दूरी की त्रिज्या मान के गॉसियन पृष्ठ घेरेंगे, ऐसे तो कोई आवेश घेरेगा नहीं, तो कोई भी आवेश घेरेगा नहीं, तो इसलिए जब आवेश नहीं है गोले के अंदर तो वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। तो इस स्थिति में गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा आवेश Q कितना होगा, शून्य होगा। अतः जब शून्य हो जाएगा तो यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि सिग्मा बराबर Q अपान होता है, तो Q वैल्यू जीरो तो सिग्मा बराबर जीरो। यहीं पे लिख देते विच इम्प्लाइज दैट सिग्मा इक्वल टू जीरो। जब सिग्मा बराबर जीरो तो E बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो। अतः वैद्युत क्षेत्र E बराबर शून्य, यानी गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यानी गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग खत्म हुआ। तो गॉस का नियम हमने पढ़ा इस चैप्टर में। फिर गॉस के नियम का अनुप्रयोग पहला पढ़ा था अनंत लंबाई का रेखीय चालक हो तो उसका वैद्युत क्षेत्र, दूसरा पढ़ा था अनंत विस्तार का कोई चादर हो उसका वैद्युत क्षेत्र, तीसरा हमने पढ़ा कि गोलीय कोई चालक हो तो उसके समीप वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसमें 3 केस था, गोले से बाहर, दूसरा गोले के पृष्ठ पे, तीसरा गोले के अंदर। तो हमने गोले से बाहर का कैलकुलेशन किया, उसी कैलकुलेशन में हमने गोले के पृष्ठ पर भी हमने सॉल्व कर दिया। उसी में कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, गोले के पृष्ठ पे हो जाएगा। कैपिटल आर का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा गोले के त्रिज्या स्मॉल आर से, तो गोले के अंदर हो जाएगा। गोले के अंदर चूंकि कोई भी आवेश पृष्ठ द्वारा नहीं घिरता, तो यानी आवेश घन तो गोले के अंदर शून्य होता है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होता है। तो ये हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद 2-3 टॉपिक और बचे हैं, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।